जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है गुप्त धन के चार घड़ी, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। भाइयों, जो जानकारी आपको अपने चैनल पर मिलती है, ऐसी सही जानकारी, ओरिजिनल जानकारी आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगी। इसी वजह से मैं आपको बार बार कहता हूँ, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो भाइयों, बात ऐसी कि जो गुप्तधन होता है कि बहुत से लोगों के दिल में उसके सवाल होते हैं कि कोई बोलता है ये घड़ा होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, कितने घड़े हो सकते हैं। अभी देखिए, इसमें भाइयों कितने भी घड़े हो सकते हैं, क्योंकि जो पहले ज़माने में बैंक लॉकर नहीं थे, पैसा रखने की कोई सुविधाएं नहीं थी, पुलिस नहीं थी, आर्मी नहीं थी, कानून नहीं था। जो चोर डकैती ज़्यादा थे वो आते थे, गाँव को लूट कर चले जाते थे। जो पहले ज़माने के जो ज़्यादा अमीर लोग हैं उनके पास में ज़्यादा मात्रा में सोना है, चांदी है, जो भी कुछ कीमती धातु है, गहने हैं, सोने के सिक्के हैं, जेवर है, तो वो क्या करते थे, किसी बर्तन में, मटके में, संदूक में, पेटी में गाड़ कर जमीन के अंदर उसको रख देते थे। तो उसको गुप्त धन कहते हैं। अभी क्या होता है कि अलग अलग धातु होते हैं, अलग अलग कीमती धातु होते। तो पहले ज़माने के लोग क्या करते थे, फिर अलग अलग जो धातु है अलग अलग मटके में रखते थे। किसी में सोना, किसी में चांदी, किसी में पीतल, तांबा, डायमंड, जो भी अभी होता है, जो कीमती धातु होती है अलग अलग मटके में रखते थे। तो कभी कभी हो सकता है भाई कि ज़्यादा मात्रा में अगर गड़ा हुआ धन है, खजाना है, तो फिर 2 भी मटके हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ठीक है। अब ये एक व्यक्ति ने मुझे पूछा कि गुरुजी यहाँ एक ही लाइन में होते हैं या फिर ऊपर नीचे होते हैं। भाई, एक ही लाइन में भी हो सकते हैं और ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। ठीक है। अब उस टाइम पे जो व्यक्ति ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ धन रखता था, उसका जो दिमाग था उसके ऊपर ये बात निर्भर होती है, तो वो कैसे रखता था। एक लाइन में भी हो सकते हैं या फिर ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। भाई वो देखिए, लेकिन बात ऐसी हो जाती है कि एक व्यक्ति ने मुझे पूछा क्या गुरुजी इस पर शक्तियाँ हो सकती है, क्या शक्तियाँ सच में होती है। तो भाई शक्तियाँ, मेरा ये मानना है कि शक्तियाँ होती है, क्योंकि जो अपना सनातन हिंदू धर्म है इसमें बहुत बड़े बड़े चमत्कार बताए गए हैं कि मंत्र होते हैं, मंत्रों से चमत्कार होते हैं, शैतान होते हैं, दैत्य होते हैं, देवता होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो तंत्र मंत्र विद्या है उसमें टोटके आते हैं, चमत्कार आते हैं। तो अगर ऐसा धन पहले जमाने में कोई रखता था तो उसकी सेफ्टी के लिए लोग उस पर टोटका किया करते थे, कुछ भी टोटका करते थे। कोई किसी औरत का टोटका करता था, किसी औरत की आत्मा उस पर बैठा देता था, किसी पुरुष की, किसी बैल की, किसी के सांप की, किसी शेर हो, सांप हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, कुछ भी हो। देखिए, टोटका करने वाला जो भी टोटका करता था उसके अनुसार वहाँ पर उसी रूप में वो आत्मा पैदा होती थी। अब वो टोटके कैसे करते थे, कैसे उस पर आत्मा पैदा होती थी, कैसे उसकी रखवाली करती थी, इसके बारे में हमने बहुत से वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हुए ये। लेकिन ये पहले ज़माने की बात है। पहले ज़माने में ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं थी, जो तंत्र मंत्र विद्या थी वो ज़्यादा थी, और वो लोग जब तक व्रत भी ज़्यादा करते थे उनके टोटके भी वो असर करते थे, उनके पास में उतनी शक्तियाँ भी थी। अभी थोड़ा ज़माना बदल गया है भाइयों। लेकिन बात ऐसी कि ये जो शक्तियाँ होती है भाइयों, ये कोई छोटी मोटी शक्तियाँ नहीं होती, बड़ी बड़ी टोटके की शक्तियाँ होती है। और ये आदमी को भ्रम जाल में डालती है कि आदमी हो, तांत्रिक हो, कोई महाराज हो, उस बात को जल्दी समझ नहीं पाता कि भाई ये क्या सच है, क्या झूठ है, क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। इसके लिए जो महाराज होता है, जो कोई गुरुजी होता है, उसके पास में इंद्रजाल विद्या पूरी होनी चाहिए, नारायणी विद्या भी पूरी होनी चाहिए, तभी वो सही बातों में इसको समझ सकता है। अगर किसी गुरु के पास में एक ही विद्या है, जैसे नारायणी विद्या है और इंद्रजाल नहीं है, तो वो इस बातों को समझ नहीं सकता। अगर किसी के पास में इंद्रजाल है और नारायणी भी नहीं है तो भी उसको समझ नहीं सकता। तो दोनों भी विद्याओं का ज्ञान वो गुरु के पास में होना चाहिए। और देखिए, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि भाई गुरु करिए। गुरु क्या करता है, आपको अंधकार से प्रकाश की ओर आपको लेके चला जाता है। जो जीवन के दुख है वो कम कर देता है, या फिर वो दुखों में कुछ वो मार्ग निकलता है। तो देखिए, गुरु के बिना जीवन अच्छा चलना संभव नहीं। गुरु के बिना सुख शांति जीवन में भाई वो नहीं होती। भले आपने शादी कर ली, बीबी बच्चे हो गए, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन एक जीवन में अगर आपके गुरु हो, आप गुरु के सानिध्य में रहते हो, गुरु की सेवा करते हो और किसी बात में गुरु से विचार लेते हो, तो ज़रूर आपको उसमें जीवन में फ़ायदा होता है। और देखिए, गुरु किसी स्वार्थ के अनुसार गुरु कभी नहीं करना चाहिए। अगर हम गुरु करते हैं तो मेरा ये मानना है कि भाई एक मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु को करना चाहिए, एक अच्छे भावना से गुरु को करना चाहिए। और जब आप गुरु से जुड़ते हो, गुरु की तन मन धन से सेवा करते हो,
तो गुरु ही अपने आप ही आपको सब कुछ देने की इच्छा रखता है और सब कुछ आपको देने को शक्ति भी रखता है। क्योंकि आपका अपना जो सनातन हिंदू धर्म है उसमें गुरु के बहुत बड़े बड़े चमत्कार बताए गए हैं। गुरु से शिष्य को राज्य भी मिलता है, शासन भी मिलता है, सुख शांति भी मिलती है, धन संपदा भी मिलती है, आशीर्वाद भी मिलता है। सभी बातें हैं गुरु से ही मिलती है। अपना सनातन हिंदू धर्म में जो शास्त्र है, जो पुराण है, उसमें यही बताया गया है। तो हर व्यक्ति को गुरु करना चाहिए। और देखिए लोग क्या करते हैं, गुरु करते हैं, गुरु को भूल जाते हैं, खाली नाम के लिए गुरु करते हैं। ऐसी बात नहीं होती। गुरु के सानिध्य में रहना है, यानी हर कोई 1 महीने में गुरु के पास जाना पड़ता है, आशीर्वाद लेना पड़ता है, कुछ गुरु से सीखना पड़ता है, कुछ गुरु से मंत्र लेना पड़ता है, कुछ गुरु से जानकारी लेने की, कुछ गुरु को दक्षिणा देने की। ऐसा गुरु से जुड़ना रहना पड़ता है। नहीं तो फिर आपने गुरु किया और 10 साल तक उसका नाम भी नहीं लिया और उसको देखा भी नहीं, उससे बात भी नहीं की, खाली गुरु किया, तो वो भी उसका मतलब नहीं होता। तो ये बातें ऐसी होती है कि भाई गुरु के बिना कोई भी जीवन में कार्य सफल नहीं होता। तो मेरा ये आपसे बार बार कहना होता है, गुरु करिए। जिसके पास में नारायणी विद्या है, इंद्रजाल विद्या, ऐसा आप गुरु करिए। और भाई जो अभी रही अपनी शक्ति की बात, जो ये बड़ी बड़ी जो शक्तियाँ रहती है गुप्त धन पर, ये कोई छोटी मोटी शक्तियाँ नहीं होती। तो अपने जो परिवार होता है उनकी भी ये नुकसान कर देती है, इसकी जान भी शक्तियाँ ले सकती है। इसी वजह से ऐसे कामों के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर किसी को संकेत मिलते हैं, किसी को शक्ति संकेत दिखती है, या फिर किसी को शक्ति चमत्कार देती है, जो टोटका होता है, जो धन पर टोटका होता है, अगर वो किसी को संकेत देता है तो किसी अच्छे गुरु की सलाह इसमें लेनी चाहिए, ईमानदार गुरु की सलाह लेनी चाहिए। और ये शक्तियाँ क्या करती है, जिस किसी व्यक्ति को संकेत देती है या फिर जिस किसी के घर में खेत में धन होता है, वो टोटका, वो शक्तियाँ उसको परेशान करती है। इसी वजह से ऐसी शक्तियों का बंधन भी कर लेना चाहिए। अगर आपको कोई समस्या है तो आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप हमें उस पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन जो चैनल की फीस है भाई वो लागू रहेगी, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। जय शनिदेव, जय श्री राम, धन्यवाद।